नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज के क्लास में देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, और उसमें हेलोजन पढ़ रहे थे। और हेलोजनों में भी आज देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। लेबोरेटरी के अंदर बहुत अच्छी खासी मात्रा में काम में आने वाला एक रसायन है HCl। अब देखो 1648 में 1648 में ग्लूबर ने जो है इसको बनाया था NaCl और सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करा करके। ग्लूबर ने NaCl सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं अपन, इसकी सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करा करके और इसका उत्पादन किया था। तो NaCl प्लस सांद्र H2SO4, इसकी जब रिएक्शन होती है तो लगभग 420 केल्विन तापमान पर तो बनता है पहले सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और जब हाई टेम्परेचर करते हैं 803 पे तो वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो किस में बदल जाता है, HCl में। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि यहां बनता है सोडियम सल्फेट और HCl। NaCl कितने सोडियम दिखाई दे रहे हैं तो 2 से गुणा करो, सल्फेट 1 दिखाई दे रहा है, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 HCl। ये वो ग्लूबर ने जिस रिएक्शन के माध्यम से HCl बनाया था वो ये रिएक्शन है। अब HCl को शुष्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए, उसमें से जल हटाने के लिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड में से प्रोवाइड करके और शुष्क कर लेते हैं क्योंकि वो निर्जलीकारक होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज यानी गुण HCl के। अब HCl एक तो है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। और HCl जो है वो जल के अंदर अत्यधिक विलेय है, जल के अंदर आसानी से विलेय हो जाती है। इसके अलावा आसानी से द्रवित की जा सकती है रंगहीन द्रव में, रंगहीन द्रव में, और श्वेत क्रिस्टलीय ठोस में जम भी जाती है, क्रिस्टलीय ठोस में भी परिवर्तित की जा सकती है जब टेम्परेचर कम होता है। तो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, रंगहीन द्रव में आसानी से द्रवीकृत की जाती है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस में भी क्या कर दी जाती है, ठोस में परिवर्तित की जा सकती है। जल के अंदर ये आसानी से विलेय है। HCl H2O ये H प्लस देगी और H प्लस इसके साथ जुड़ करके H3O प्लस और Cl माइनस देता है, यानी जल के अंदर इसका आयनन इस प्रकार से होता है। और इस रिएक्शन के लिए वियोजन स्थिरांक Ka का मान होता है 10 की पावर 7। वियोजन स्थिरांक का उच्च मान प्रदर्शित करता है कि जल के अंदर ये प्रबल अम्ल है, जल में क्या है, प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करती है। क्यों? क्योंकि लगभग पूर्णतः अपने आयनों में टूट करके और वियोजन स्थिरांक का उच्च मान देती है। क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Ka के मान क्या आएंगे, उच्च आएंगे। क्लियर? इसका जो जलीय विलयन है किसका, HCl का जलीय विलयन वो कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl गैस होती है, लेकिन इसको यदि पानी के अंदर घोल दें तो ये रिएक्शन होती है और इसका जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करती है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके और NH4Cl के श्वेत धूम्र देती है। जब आप अमोनिया के संपर्क में इसको लाओगे कि अपने पास एक परख नली के अंदर यहां अमोनिया है और इसके ऊपर छड़ लेके आते हैं HCl से भीगी हुई, तो सफेद धुआं सा अपने को निकलता हुआ दिखाई
देता है। वो किसके बनने के कारण? अमोनियम क्लोराइड के बनने के कारण। यहाँ अम्ल क्षार रिएक्शन होती है, ये NH3, ये HCl, ये H+ देती है और यहाँ इसके साथ जुड़ जाता है ये NH4+ हो जाता है और पीछे Cl-, ये अमोनियम क्लोराइड। और इसके बनने के कारण ही सफ़ेद धुआंसा जो है वो अपने को परखनली की ऊपरी सतह पर दिखाई देता है, निकलता हुआ नजर आता है। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है HCl और HNO3 का मिश्रण। HCl और HNO3 का मिश्रण, HCl प्लस HNO3, और वो भी किस अनुपात में? 3:1 में। 3 HCl के 1 HNO3 का, यानी 75 ml यदि HCl ले रहे हैं तो 25 ml क्या लेना है? HNO3 का मिश्रण जो है, मिश्रण एक्वा रेजिया या अम्लराज कहलाता है। HNO3 और HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज के नाम से जाना जाता है। और ये सोने और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी गलाने में सक्षम है। जो Au और Pt जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी गलाने में सक्षम है। बाकी कोई सा भी एसिड ऐसा नहीं है जो क्या कर दे? सोने और प्लेटिनम को पिघला दे। लेकिन HNO3 और HCl का मिश्रण 3 HCl के 1 HNO3 का एक्वा रेजिया या अम्लराज कहलाता है और सोने और प्लेटिनम को भी गलाने की क्षमता इनमें पाई जाती है। अब इनका उपयोग, इस मिश्रण का उपयोग सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में किया जाता है। जैसे Au सॉलिड प्लस, आपको पता है इससे मिलेगा, इन दोनों से H+ आयन मिलेगा, ये नाइट्रेट आयन देगा और ये क्या देगा? Cl-, NO3- Cl-, Au Cl4- यानी साल्ट बन जाएगा, प्लस NO प्लस H2। ये रिएक्शन होती है जब एक्वा रेजिया की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? गोल्ड के साथ। तो सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में काम में आता है कौन? एक्वा रेजिया, HNO3 और HCl का मिश्रण। इसके अलावा जैसे प्लेटिनम के साथ रिएक्शन है H+, तो आपको पता है दोनों एसिड देंगे, नाइट्रेट HNO3 से मिल जाएगा और क्लोराइड मिलेगा किससे? HCl से, और ये बनाता है PtCl6- 2 प्लस NO प्लस H2। ये प्लेटिनम के साथ जब रिएक्शन होती है तब ये रिएक्शन यहाँ होती है और प्लेटिनम का क्या बन जाता है? साल्ट बन जाता है, यहाँ गोल्ड का साल्ट बन जाता है। तो सोने और प्लेटिनम को घोलने की क्षमता केवल और केवल एक्वा रेजिया और अम्लराज HCl HNO3 3:1 में पाई जाती है। उतार लीजिए। अब देखो प्लेटिनम वाली जो रिएक्शन है वो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं। प्लेटिनम सॉलिड प्लस H+ एसिड से दोनों से मिलेगा, नाइट्रेट आयन कौन देगा? HNO3, क्लोराइड आयन कौन देगा? HCl। ये बनाएगा PtCl6- 2 प्लस NO प्लस H2। आप इन रिएक्शंस को संतुलित जो है वो किसका आधार पर कर सकते हो? 11th क्लास वाली रेडॉक्स रिएक्शंस जो संतुलित अपन कर रहे थे उस आधार पर संतुलित कर सकते हो। तो ये रिएक्शन होती है जब प्लेटिनम किसके साथ रिएक्शन करता है? एक्वा रेजिया HCl और HNO3 से, ये अपने को मिलते हैं 3:1। ये है एक्वा रेजिया और ये सोने चांदी के निष्कर्षण में काम में आता है। जो सोने का काम करते हैं वो लोग इसको काम में लेते हैं, एक्वा रेजिया को एसिड में, जिससे कुछ एसिड जो है वो घुल करके और उनके पात्र में चला जाता है। इसके अलावा सोना साफ करने वाले लोग भी आते हैं तो सोने को उस जैसे एक्वा रेजिया में डुबोते हैं, कुछ सोना पिघल करके उनके पात्र में चला जाता है और ऊपर से सोना आपको एक बार चमकदार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वजन उससे कम हो जाता है। तो ऐसी धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं।
अब देखो HCl जो है वो दुर्बल अम्लों के लवण जो हैं, दुर्बल अम्लों के लवणों जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, इनको क्या कर देता है, विघटित कर देता है। क्या कर देता है, विघटित। जैसे सोडियम कार्बोनेट है अपने पास Na2CO3, इसकी HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये NaCl प्लस दो चाहिएगा ना Cl, अब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O प्लस पीछे बच गया CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये दुर्बल अम्ल का क्या है, लवण है, क्योंकि इसमें एक प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, मिल करके सोडियम कार्बोनेट बना है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो भी वही रिएक्शन है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये Cl ये NaCl, ये H और इसमें से ऑक्सीजन एक CO2 और पीछे बच जाएगा H2। इसके अलावा सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है Na2SO3, तो ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन एक सी होती है, तो सेम ऐसी रिएक्शन होगी, बस निकलने वाली गैस जो है वो क्या हो जाएगी, CO2 की जगह SO2 हो जाएगी। क्लियर। अब अपना HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्या काम में आता है, तो एक तो आता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, सबसे ज्यादा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। दूसरा अस्थियों से रस निकालने में काम में आता है, अस्थि सरेस निकालने में। अस्थि सरेस निकालने में। इसके अलावा ग्लूकोज के उत्पादन में काम में लिया जाता है इसको। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, उपयोग और हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में जानकारी थी। ये इम्पोर्टेंट एक अभिकर्मक है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, रसायन है, रसायन विज्ञान में। क्लियर।